जी हाँ गाइज, हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 मिनट की बहुत ही शानदार सीरीज आपके यूजीसी नेट जून 2025 के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एग्जाम बस आने ही वाला है, तो हम भी आ ही गए हैं आपके सामने बैक टू बैक क्वेश्चंस लेके आने के लिए। जहां पर हमने पहले भी लास्ट जो एग्जाम हुआ था वहां पर भी हमने ये सीरीज शुरू की थी, जहां पर 10 मिनट सीरीज में हमने आपको कुछ बेहतरीन से सवाल कराए थे और आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं हायर एजुकेशन 10 मिनट सिलेक्शन सीरीज, और हर एक आईसीटी, पीपल एनवायरनमेंट, मैथ्स, रीजनिंग, डीआई, इसी तरीके से सवाल आपके सामने आते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के आप इस सेशन को जुड़े रहिएगा इस सेशन के ऊपर, और अपने सवालों के जवाब जो है यहां पर बनाए रखिएगा। जैसे कि यहां पर सबसे पहला सवाल, कोठारी कमीशन रेकमेंडेड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जहां पर आपकी मदर टंग, ऑफिशियल लैंग्वेज एंड विच अदर लैंग्वेज, तीसरी लैंग्वेज कोठारी कमीशन ने कौन सी जो है इंक्लूड की थी अपार्ट फ्रॉम दैट मदर टंग एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज थी क्या, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज थी क्या, वो मॉडर्न इंडिया या फॉरेन लैंग्वेज थी, या फिर वो ट्राइबल लैंग्वेज थी? रोककर वीडियो को कमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जो है इसका जरूर बताइएगा। वीडियो खत्म होने के बाद अपना स्कोर जरूर साझा कीजिएगा। कोठारी आयोग ने 3 भाषा फॉर्मूला लागू करने की सिफारिश की, जिसमें मातृभाषा, राजभाषा और कौन सी अन्य भाषा शामिल थी। बहुत ही शानदार सवाल, और इसका राइट आंसर जो है गाइस वो है आपका मॉडर्न इंडिया या फिर फॉरेन लैंग्वेज। 3 लैंग्वेज फार्मूला के ऊपर कोठारी कमीशन जो कि 1964 में आया था, उसने जो है इसके बारे में बात की थी, और इसने कहा था कि 3 लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए। एक आपकी होनी चाहिए मदर टंग, जो कि सब लोग बोलेंगे, एक होनी चाहिए आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, और आखिरी होनी चाहिए आपकी मॉडर्न इंडिया या फिर फॉरेन लैंग्वेज। इसके बारे में पढ़िए। The third language is typically a modern Indian language other than the mother tongue and the official or a foreign language. The choice of this language is often left to the discretion of the students, की स्टूडेंट्स के ऊपर जो है इसको छोड़ दिया जाए कि वो कौन सी भाषा अपनाना चाहते हैं। मदर टंग जो है आपकी रीजनल लैंग्वेज है, फॉर्मूला इज द मदर टंग और द रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टूडेंट्स। आइडिया जो है एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें कि जो बोली जाती है भाषा, जो सबके जबान पर भाषा है, उसको मदर टंग बोला जाएगा, और वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर हिंदी। सेकंड लैंग्वेज फॉर्मुलेटेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट विच इज ऑफन, हिंदी को रखा जाएगा। जहां पर हिंदी नहीं है, इंग्लिश को चूज किया जाएगा एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये 3 तरीकों का जो था यहां पर कोठारी कमीशन ने अपनी बात जो है रखी थी। मदर टंग वो भाषा जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फीजेबल, बहुत ज्यादा आसान है। ऑफिशियल लैंग्वेज जहां पर हिंदी है वहां हिंदी, जहां हिंदी नहीं है वहां पर इंग्लिश। और मॉडर्न लैंग्वेज या फिर आपका जो है फॉरेन लैंग्वेज, वो स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ दिया जाए। एंड द गोल इज टू एक्सपोज देम टू लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कि उनको और एक भाषा सीखने का वहां पर मौका मिले। तो यहां पर ये 3 चीजों का जो है यहां पर बात रखी गई थी। दैट्स वेरी वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनईपी 2020 ने प्रपोज किया, जी हां एनईपी, ये रहा सवाल। ओके, एनईपी 2020 ने प्रपोज किया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी बॉडीज लाइक यूजीसी एंड एआईसीटीई। The purpose of HECE is to consolidate multiple higher education regulatory bodies into a single body for better coordination and governance of higher education institutions. सवाल का जवाब बहुत ही सोच समझ कर देने की कोशिश सब लोग करेंगे। एनईपी 2020 यूजीसी और एआईसीटीई जैसे मौजूदा नियामक निकायों को बदलने के लिए भारत के उच्च शिक्षा आयोग HECI की स्थापना का प्रस्ताव करता है। HECI का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों के बेहतर समन्वय और शासन के लिए कई उच्च शिक्षा नियामक निकायों को एक ही निकाय में समेकित करना है। जल्दी से ट्राई करेंगे गाइज राइट आंसर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आंसर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपके कितने आंसर ठीक हुए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ ए एंड बी। जी हां, यहां पर एनईपी 2020 ने यह बात कही थी कि हम एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाएंगे, HECI बनाएंगे, जो कि अभी की मौजूदा जो चीजें हैं, जैसे कि यूजीसी है जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, इन दोनों को रिप्लेस करके इसके ऊपर एक बॉडी बनाई जाएगी, दैट इज HECI, जो कि अच्छे तरीके से हर एक सेक्टर को जो है वहां पर कोऑर्डिनेट करेगी, उसका ध्यान रखेगी। दूसरी चीज ये थी कि सारी बॉडीज को हटाओ और एक सिंगल बॉडी लाओ जो कि बेटर कोऑर्डिनेशन कर सके। तो ये दोनों ही चीजें जो थी यहां पर रखी गई थी। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दे बोथ आर एब्सोल्युटली राइट। योर आंसर इज ए पार्ट। बिल्कुल सही है गाइस। देखो यहां पर
बिल्कुल सही है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हायर टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग बॉडी, हटाओ उनको और इसको लेकर आओ और इसको लेकर आओ, क्योंकि मल्टीपल एजुकेशनल रेगुलेटरी बॉडीज को नहीं, उसका काम था वहां पर एक ही बॉडी रखनी थी जहां पर उसका अच्छे तरीके से हम उसको यूज कर पाए, उसका बेनिफिट ले पाए। वेरी गुड। अगली चीज, जी हाँ, What is the purpose of Higher Education Financing Agency, that is HEFA? बहुत ही बढ़िया सवाल, काफी बार एग्जाम में देखा गया है। राइट आंसर देने की कोशिश हर एक बच्चा यहां पर करे। जल्दी से गाइस, एवरीवन, शाबाश। जल्दी से शाबाश। जी हाँ, कि इंस्टीट्यूशन को रैंक करना, इनोवेशन अचीवमेंट्स के ऊपर, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना, या रोल्स ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन में कोऑर्डिनेशन को लाना। क्या था मेन पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी HEFA का? ओके, जी हाँ सर, HEFA का जो हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, यहां पर तो काफी अच्छा था, इसका तो सबका ही सवाल ठीक होना चाहिए। टू प्रोवाइड दी फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जी हाँ, जितनी भी प्राइम इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि IIMs है ना, या जो जितनी भी और प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी को जो है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट देना, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देना, उसके लिए फाइनेंस देना, उसका मेन फंक्शन था किसका? हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी का। चलिए, द पर्पस ऑफ R&D, प्रीमियर जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द इंडिया, हियर आर मोर डिटेल। ज्वाइंट वेंचर था किसका? कैनरा बैंक के साथ था। सितंबर 2016 में ये आया था और HEFA ऑपरेट्स एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो ये इसका मेन मकसद था। कैनरा बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर आए थे, 2016 में आए थे। प्रीमियम जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, जो आपके, उनको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, मतलब पैसा प्रोवाइड करना फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये इसका मेन फोकस था। चलिए, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी गाइस, ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन? जल्दी से गाइस, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन आर एंटायरली सेपरेट, इज अ सबसेट, is complement to each other or encompasses the value education? बताइए, बहुत अच्छा सवाल, बहुत टॉप का सवाल। नीड राइट आंसर्स फ्रॉम एवरीबडी। नीड राइट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन गाइस, शाबाश। जी हाँ, जी, अगर हम यहां पर बात करते हैं, वैल्यू एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। जहां पर मैं वैल्यू एजुकेशन की बात करता हूं तो वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट एक स्टूडेंट का बनाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। ना केवल वो एक एस्पेक्ट में बेटर होना चाहिए, बट वो सोशल, एथिकल, मॉरल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल, हर एक लेवल से जो है उसके अंदर वैल्यूज इनकलकेट होनी चाहिए। जब उसके अंदर एनवायरमेंट की वैल्यूज भी इनकलकेट होनी चाहिए, तो यहां पर एनवायरमेंटल एजुकेशन की भी बात हो रही है, तो दैट मींस दे आर कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर। वो चाहते हैं कि ना केवल वो एथिकल वैल्यू सीखे, बल्कि वो एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस भी उसके अंदर होनी चाहिए। सो द आंसर इज C part guys, and a very brilliant answer from everybody. Brilliant answer from everyone. I hope it's clear to everyone guys. Answer is C part. चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आगे आइए। For promoting human values through programs of university system in India, which of the following activities have great potentials? जी, lectures by the experts, association of NGOs, inviting dignitaries, heads of the national level organization, mentoring by senior faculty members। अगर ह्यूमन वैल्यूज प्रमोट करनी है तो यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर इनमें से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा बढ़िया पोटेंशियल का है, बताएंगे? जल्दी से गाइस, राइट आंसर्स एवरीवन, शाबाश। जी हाँ, the right answer of this question is mentoring by senior faculty members।
अगर यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी सिस्टम की बात करते हैं, उसमें सबसे बढ़िया तरीका ह्यूमन वैल्यूज को प्रमोट करने का थ्रू प्रोग्राम्स वो है कि आप मेंटर कीजिए बाय सीनियर फैकल्टी मेंबर्स। मतलब वो आपको समझाएंगे कि किस तरीके से प्रॉपर ह्यूमन वैल्यूज जो है इनकलकेट की जा सकती हैं या समझी जा सकती हैं, जैसे कि जिससे कि जो है एक प्रॉपर सिनेरियो वहां पर डेवलप होगा। देखिए, मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, जो कि एक्ट करेंगे मेंटर्स की तरह पर ओवर अ लॉन्गर पीरियड, प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस सपोर्ट एंड मॉडलिंग ह्यूमन वैल्यूज इन द एक्शन। दैट विल बी अ बेस्ट मेथड एज पर द यूनिवर्सिटी सिस्टम to inculcate the human values by the senior faculty members. They can mentor the students or the thing or the people around so that human values will be better inculcated in them. So ये था इसका बिल्कुल सही जवाब, राइट। अच्छा, अब एक है गाइज आपका होमवर्क का सवाल। What is the primary focus of Oriental learning method? This is the homework question और मुझे आप सभी का आंसर इसमें चाहिए। आपको ये सेशन कैसा लगा? 10 मिनट का जो सेशन था जहां पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कराए हायर एजुकेशन के, तो ये 10 मिनट का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसी कुछ और बेहतरीन, कुछ और जानदार शानदार वीडियोस आगे भी आती रहेंगी और आपको इसी तरीके से हम चीजें आगे भी सिखाते रहेंगे। अगला कौन सा लेक्चर बनाएं बताइएगा? आईसीटी, पीपल एनवायरनमेंट, मैथ्स रीजनिंग, डीआई या फिर दोबारा से हायर एजुकेशन? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं जल्दी मिलूंगा, कुछ नया कुछ बेहतरीन हम आगे भी लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।